नमस्कार दोस्तों। आज शुगर को दूर करने के 4 ऐसे प्राकृतिक उपाय जानेंगे जिसे अपना करके पुरानी से पुरानी शुगर को खत्म किया जा सकता है, वो भी बिना दवा के। दोस्तों, प्राकृतिक नुस्खा क्या है, कैसे दूर किया जाता है, पूरी ए टू जेड जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। लेकिन मित्रों, उसके पहले हमें ये जानने की जरूरत होती है कि शुगर होता क्यों है, शुगर होने के क्या कारण है। दोस्तों, अगर हम कारण को समझ गए, निवारण आसान हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम पहले कारण पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये 5 तत्व और ये 3 दोष आपस में जुड़े होते हैं। दोस्तों, जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, जैसे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मान लीजिए विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो गई, तो हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, हमारे शरीर का ग्रोथ रुक जाता है, हमारे शरीर में दर्द होने लगता है, यानी विटामिन डी और कैल्शियम से संबंधित बीमारी हो जाती है। तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर विटामिन डी और कैल्शियम की टैबलेट या सिरप देता है, तो हमारा वो दर्द दूर हो जाता है। तो दोस्तों, हमें ऐसे पोषक तत्वों का चुनाव करना चाहिए, ऐसे डाइट का चुनाव करना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हों। तो इस तरफ से हम बीमारी से बच सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, जब हमारे शरीर का ये 3 दोष, यही मुख्य है, जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है, वात, पित्त, कफ, तभी हमारे शरीर में कोई भी विकार उत्पन्न होता है। तो हमें अपने डाइट का चुनाव ऐसा करना चाहिए जिससे वात पित्त ना बढ़े। वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें हमें नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों, तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण है, वो आज की हमारी लाइफ स्टाइल। हमें दोस्तों अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा, खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा। मित्रों, इन सभी नियमों का पालन करना होगा तो हम स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको दोस्तों समय से खाना खाना है। जैसे सभी मित्र जानते हैं, ये हमारा जो पाचन तंत्र है, सूर्य की रोशनी पर काम करता है, यानी कि सूर्य डूबने के बाद हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। जैसे आप पशु पंछी को ले लीजिए, चिड़िया को ले लीजिए, वो दोस्तों सूर्य डूबने के बाद कुछ भी खाते पीते नहीं है। वो बड़े अच्छे हैं, वो एक प्रकार के साइंटिस्ट है। आप देख लीजिए, वो स्वस्थ व निरोग रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो दोस्तों, फिर जस्ट उल्टा हम चलते हैं। आज हम रात का खाना जम के खाते हैं, यह सोच करके कि दिन भर हम भाग दौड़ में, सबके घर रात में अच्छे अच्छे खाने बनते। तो दोस्तों, इस लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। आप सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करिए, अगर संभव हो तो। नहीं संभव है तो दोस्तों, इसमें कुछ बदलाव लाइए। बदलाव ये लाइए, रात का खाना आप 7 से 8 बजे के बीच करने का प्रयास करें। 7 से 8 बजे के बीच, वो भी हल्का खाना, सुपाच्य खाना, नॉर्मल खाना, सात्विक और नेचुरल खाना वही खाइए जो पच जाए थोड़ी देर में। जैसे एक सब्जी रोटी ले लीजिए, या थोड़ी सी साग या दाल रोटी, जो भी खाइए थोड़ा सा खाइए, 1 घंटे में पच जाए। और रात का खाना खाने के बाद आप उसी मुद्रा में आधे घंटे बैठे रहिए। उसके बाद दोस्तों, आपको कम से कम 1000 कदम टहलना है। रात के खाने और सोने में कम से कम 3 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। और प्रयास करिए रात 10 बजे तक सो जाने का। 10 बजे तक नहीं सो पा रहे हैं तो दोस्तों 11 बजे तक जरूर सो जाइए, 11 बजे। और जब आप 11 बजे सो जाते हैं तो दोस्तों सुबह आप जल्दी उठ जाते हैं। सुबह जल्दी यानी 5 बजे उठने का प्रयास करिए, और ये 5 बजे किसी भी कीमत पर उठिए। 5 बजे से सुबह 7 बजे तक, ये देखिए 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए, अपने शरीर के लिए निकालिए। इस 2 घंटे में आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक और इसे 25 से 30 मिनट में कवर करने का प्रयास करिए। अब इसमें अपने उम्र के हिसाब से तेज धीम चल सकते हैं। दोस्तों, जब आप तेज चलते हैं,
दौड़ लगाते हैं तो जो ये आपका हार्ट है ये नॉर्मल से 10 गुना तेज वर्क करना। और दोस्तों जब हमारे दिल की धड़कन बढ़ती है तो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन खूब तेज होता है। तो जब शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है तो शरीर में गर्मी होती है, और गर्मी फिर पसीना, पसीने के माध्यम से हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ हैं वो बाहर हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों और एक प्रयास करिए नंगे पांव चलने का, नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करने का, जहां पे मिट्टी हो, जहां पे हरी घासें हो। जब हरी घास और मिट्टी पर आप नंगे पांव चलते हैं तो दोस्तों क्या होता है, कहीं कहीं ऊबड़ खाबड़ मिट्टी होती है, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, वो आपके पैर में चुभते हैं। जब वो आपके पैर में चुभते हैं तो उससे एक्यूप्रेशर का काम होता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। दूसरी तरफ दोस्तों जब आप नंगे पांव चलते हैं तो ओस की बूंदें गिरी होती है, आपके पैर में लगती है, जिससे दोस्तों आंखों की रोशनी तेज होती है, आंखों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती है। अब इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, वहीं पे बैठ के दो योगा जरूर करना है। पहला योगा है नाड़ी शोधन, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। इसे डेली आप 25 से 30 मिनट करिए आराम से बैठ के। दूसरा है दोस्तों कपालभाति। कपालभाति 15 से 20 मिनट आप डेली करिए। अगर आप 15 से 20 मिनट आप कपालभाति करते हैं तो डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, थायराइड, प्रोस्टेट संबंधित जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं, कोई बीमारी आपको नहीं होगी। दो योगा करना ही करना है। और ये दो योगा कैसे करें, इसके लिए दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी, किसी को अपना गुरु मान करके उनके अनुसार ये दोनों योगा कर सकते हैं। उसके बाद वहीं बैठ के कुछ सूर्याम, सूर्य प्राणायाम, वज्रासन, शीर्षासन जैसे कुछ और आसन वहीं पे करना है। यानी कि 2 घंटे आपको प्रकृति में बिताना है। दोस्तों जब ये 2 घंटे आप प्रकृति में बिताते हैं तो दोस्तों जानते हैं सूर्य की धूप निकल चुकी होती है, और इस सूर्य की धूप जो सुबह सुबह निकलती है और ये आपके शरीर पर पड़ती है तो दोस्तों आपके शरीर को वज्र बना देती है। क्योंकि सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए हमें उगते हुए सूरज में आधे घंटे डेली बैठना चाहिए। दोस्तों इतना करने के बाद आप 15 से 20 मिनट का आप मेडिटेशन करेंगे। दोस्तों आपके अंदर दो माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड, दूसरा सब कॉन्शियस माइंड। यहाँ पे बैठ के आपको सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना है, यानी पॉजिटिव सोचना है। वहीं बैठ करके अपना ध्यान करिए। ध्यान में आप जिसको भी भगवान को मानते हैं उन्हें स्मरण करिए, उन्हें धन्यवाद दीजिए। कम से कम आप हंसी खुशी से जी रहे हैं, बच्चों के साथ जी रहे हैं, परिवार के साथ जी रहे हैं, आप बड़े स्वस्थ हैं। ये सारी चीजें पॉजिटिव आप सोचिए। 2 घंटे का समय अगर इतना आप अपने लिए दे रहे हैं दोस्तों, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अब दोस्तों हम जानते हैं वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उसे नहीं खाना है। वात पित्त कफ से संबंधित क्या है, कैसे है, तो इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है मित्रों, आप देख सकते हैं। फिर भी हम बता दे रहे हैं ये चीजें आपको नहीं करना है। कितना दिन तक नहीं करना है, ये जो मैं 4 आज तरीका आपसे शेयर करूंगे, ये तरीका आपको दोस्तों एक 28 दिन तक करना है, और 28 दिन तक इन चीजों को नहीं खाना है। आप देखिएगा आपका जो डायबिटीज है ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाएगा, ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाएगा बिना मेडिसिन के। तो दोस्तों बड़े ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनिए, और इन चीजों को 28 दिन तक आपको नहीं खाना है किसी भी कीमत पर। फिर क्या खाना है, आप आज की दिनचर्या क्या होगी वो भी हम बता रहे हैं। तो दोस्तों आपको चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, मैदा से बना हुआ कोई भी चीज नहीं लेना है, रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। सफेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक या काले नमक का प्रयोग करिए, ये सबसे बेटर है। और दोस्तों डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, बाहर की जितनी भी तली भुनी चीजें हैं, ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान हमें नहीं करना है। ये सारी चीजें वात पित्त कफ तीनों को बढ़ाते हैं, इन्हें आपको छोड़ देना है। दोस्तों हमें रूम टेम्परेचर का खाना लेना है, रूम टेम्परेचर का पानी पीना है, हमें कभी ठंडा पानी नहीं पीना। उसके भी पीछे रीजन है। रीजन क्या है दोस्तों, हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा हमारी बॉडी गर्म रहती है।
जैसे आप जानते हैं जिसकी बॉडी ठंडी हो जाती है, हम मान लेते हैं उसका राम नाम सत्य हो गया। तो हमारा शरीर जब गर्म रहता है तो हम ठंडा क्यों पिए? जैसे कि दोस्तों आप कोई लोहा गर्म कर दीजिए, जब उस पे ठंडी पानी डालेंगे तो छन्न की आवाज आती है। उसी तरह से जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपके अंदर वो पानी जाता है, वहां पे भी छन्न की आवाज आती है, लेकिन उसे हम आप अवॉइड कर रहे हैं, उसे हम आप सुन नहीं रहे हैं, और वही बीमारी का घर है। तो हमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, चाहे जो भी सीजन हो। तो दोस्तों हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, इन चीजों का आप फॉलो करिए। जैसे दोस्तों ये शुगर आज एक महामारी का रूप ले रही, आज हमारे युवा भाई कितने लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। दोस्तों इससे बचने का हमारे अपने हाथ में है। हम चाहे तो इस बीमारी से ग्रसित हो जाएं, हम चाहे इस बीमारी से बचे रहें। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ लाइफ स्टाइल चेंज कर दीजिए। खाना खाने के नियमों का जरूर पालन करिए। जैसे दोस्तों जब भी आप खाना खाइए, जब भी खाना खाइए, खाने को 32 बार चबा चबा के खाइए। अगर आपको जब चबा चबा के खाते हैं तो दोस्तों गले में खाना फंसता नहीं और आपको पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि हमें खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले या खाना खाने के 1.5 घंटे बाद आप पानी पिएंगे तो अमृत के समान है। खाना जब भी खाएं दोस्तों बैठ के खाएं, आराम से खाएं, और खाने में हमेशा यह ध्यान रखें तली भुनी चीजें बहुत कम होनी चाहिए, यानी तली भुनी चीजों का कम से कम हम प्रयास करें। तो दोस्तों ये करना चाहिए। और खाना हमेशा भूख से हमें 60% ही खाना चाहिए, 40% अपने पेट को खाली रखिए, जिसमें 30% पानी से पी के पेट भरिए, 10% हमेशा खाली होना चाहिए। आपका खाना दोस्तों सात्विक होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। आपके खाने में 70% सजीव चीजें होनी चाहिए। हमें निर्जीव चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। निर्जीव जो प्रकृति द्वारा बनाई जाती है, जो मशीनों द्वारा बनाई जाती है, इनका सेवन नहीं करना है। ये दोस्तों कुछ प्रकृति के नियम, खाना खाने के नियम का पालन करेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ निरोग रहे। दोस्तों शुगर होने का और एक सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, आज जो कुछ भी हम खा रहे हैं ये हमें ऐसे भी शुद्ध नहीं मिल रहा है, ऊपर से बाहर की चीजें खा रहे हैं और अशुद्ध हो जा रहा है। दोस्तों ये सारे जो अनाज, सब कुछ जो सब्जियां पैदा की जा रही, ये दोस्तों केमिकल कीटनाशक कितना पड़ रहा है, कारण है। जनसंख्या बढ़ रही है, और दोस्तों जब जनसंख्या बढ़ रही है, पैदावार बढ़ाने के लिए लोग रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है दोस्तों अपने आप को इस दोस्तों बिजी लाइफ में, भाग दौड़ के लाइफ में अपने आप को आप सुरक्षित रखिए, सेफ रखिए। तो इन सारी लाइफ स्टाइल को चेंज कर दीजिए और समय से सोने का प्रयास करिए, समय से जागने का प्रयास करिए। इतना चीजें आप करिए दोस्तों, और अपने खाने में हरी साग सब्जियां ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिए, वो भी जो सीजन वाइज हरी साग सब्जियां होती हैं। ताजे फलों का प्रयोग करिए जो सीजन वाइज होता है। और दोस्तों कुछ बीन्स है, ड्राई फ्रूट्स हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप सेवन करिए। अनाज का कम से कम प्रयोग करिए दोस्तों। खाना भूख से हमेशा 60% खाने का प्रयास करिए। इतना चीजें कर रहे हैं तो दोस्तों डायबिटीज नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। चलिए दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं क्या वो 4 तरीका है जिस तरीके से आप डायबिटीज को फॉलो ठीक कर सकते हैं बिना मेडिसिन के। दोस्तों शुरू से अंत तक आपको यही पालन करना है। जितने नियम बता रहे हैं इन नियमों को आप शुरू से अंत तक पालन करिए। यानी कितने दिन तक? 28 दिन तक। और 28 दिन में रिजल्ट आपके सामने होगा। आपका शुगर विदाउट मेडिसिन के आधा हो जाएगा। दोस्तों जो भी आप दवा खा रहे हैं उस दवा के साथ इसका पालन कर सकते हैं, वो दवा अपने आप रिवर्स हो सकती है। दवा के साथ भी कर सकते हैं क्योंकि कोई दवा नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कैसे करना है। पहले तो आप जान लीजिए 16 घंटे का उपवास रखता है। दोस्तों जो हमारे पहले के पूर्वज थे वो बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने उपवास का एक कार्यक्रम रखा था और उसे किससे जोड़ दिया था? हमारे धार्मिक से, धर्म से जोड़ दिया था। कम से कम आदमी 1 दिन उपवास रहेगा और उसके अंदर के जो आर्गन है अपने आप को रिवर्स कर लेंगे, अपने आप को स्वस्थ व निरोग बना लेंगे। इसीलिए
पहले के समय में दोस्तों उपवास रहते थे, तो हमें 16 घंटे का उपवास करना है। वो 16 घंटे का उपवास कैसे करना है वो हम बताते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सुबह से। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए आपको आज सुबह है 10 बजे, तो 10 बजे दोस्तों आप कोई भी अनाज आप ले सकते हैं। 10 बजे कोई भी अनाज आप खा सकते हैं, जो अनाज आप भर पेट के, जैसे 10 से 11 बजे आपने अनाज ले लिया। अब आपको इस अनाज को पचाने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आपने 10 बजे अनाज खाया और ये 4 से 5 बजे लिए आपका अनाज पचेगा। तो सूर्य डूबने के पहले हमें अब क्या करना है, एक टाइम आपने अनाज लेना है। अब इस बीच में आपको प्यास लगेगी तो नॉर्मल पानी पीजिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए। अगर आपको भूख लग जा रही है तो भूख लग रहा है जा रही है तो दोस्तों कुछ फलों का जूस ले सकते हैं या कोई फल आप खा सकते हैं, बीच में कोई फल। लेकिन खाना नहीं खाना है, चाय नहीं पीना है, कुछ बाकी नहीं करना है, नॉर्मल चीजें। अब आ गया शाम को 5 से 6 बजे, यानी सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले। तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले आपको क्या करना है, एक सलाद लेना है। दोस्तों सलाद में क्या होगा, वही सलाद ले रहा है तो सलाद खाने के कुछ नियम है। जैसे दोस्तों आप सलाद हमें एक दिन में कितना खाना चाहिए पहले ये जान लेते हैं। एक दिन में हमें सलाद अपने वेट का 5% खाना चाहिए। जैसे आपका वेट 50 किलो है तो आपको 250 ग्राम सलाद लेना है। आपका वेट 60 किलो है तो आपको 300 ग्राम सलाद लेना है। सलाद समझ गए आपको कितना खाना चाहिए। सलाद खाने के साथ हमें नहीं खाना चाहिए, सलाद खाने के स्थान पर खाना चाहिए। जब भी आप सलाद खाइए उस समय आप खाना ना खाइए, सिर्फ सलाद खाइए। सलाद को हमें दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए, यानी सूर्य डूबने के बाद नहीं खाना चाहिए। सलाद में प्रोटीन फाइबर अधिक मात्रा में होता है और जब हम इसे रात में खाते हैं तो रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, इसे सही ढंग से पचा नहीं पाएगा, गैस एसिडिटी बनती है। इसलिए सलाद हमें दिन में खाना चाहिए। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है। सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। 3 घंटे तक सलाद आपके पेट में पचता है और अपना काम करता है। तो दोस्तों समझ गए आप सलाद को कब खाना है, कितना खाना है। सलाद की मात्रा क्या होनी चाहिए, आपको लेना है गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, मूली 1 पीस, टमाटर 50 ग्राम, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन की 4 कली लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच लेना है, पुदीना की 8 से 10 पत्ती लेना है, हरी धनिया की कटी हुई पत्ती 2 चम्मच लेना है, काली मिर्च का पाउडर 2 चुटकी डाल लेना है, काला नमक स्वादानुसार। ये सारी चीजें आप काट के एक प्लेट, आपका वेट के हिसाब से सलाद रेडी हो गया। अब इस सलाद को आपको खाना है 5 से 6 बजे, यानी सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले इस सलाद को आप खा लेंगे। अगर आपको दांत नहीं है या खाने में दिक्कत है, सारी चीजें एक साथ नहीं खा पा रहे हैं, तो इन सारी चीजों का आप जूस निकाल के आप इसे पी सकते हैं। जूस पीने के में भी वही रूल है, जूस पीने के 1 घंटे पहले और 2 घंटे से 3 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं। चलिए मान लेते हैं आपने ये सलाद खा लिया कितने बजे, 6 बजे। अब आपको 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना, यानी 9 बजे तक कुछ नहीं खाना है। तो 9 बजे तक कुछ नहीं खाना, फिर 10 बजे आप सोने जा रहे हैं तो आप शाम का खाना स्किप, यानी कि सुबह आपने कितने बजे खाना खाया, 10 बजे। सलाद कितने बजे लिया, 6 बजे। अब आपको कुछ नहीं खाना पीना है, आपका ये सलाद 9 से 10 बजे तक आराम से पच जाएगा। अब 10 बजे जब आप सोने जाएंगे, 11 बजे जब आप सोने जाएंगे, अगर आपको भूख लगी है, लग रहा है कुछ भूख है या प्यास लगी है, तो गुनगुना पानी या 1 गिलास दूध आप चाहें तो रात में ले सकते हैं, वो भी हल्दी वाला दूध। अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी है तो उसके साथ त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है आपको सो जाना। अब आपने क्या किया दोस्तों, 6 बजे खाना सलाद लिया है, खाना कितने बजे लिया है आपने, 10 से 11 बजे। अब हम चलिए 6 बजे से ही जोड़ते हैं। 6 बजे शाम से आपने जब सलाद लिया और सुबेरे 6 बजे तक कितना हुआ, 12 घंटे। 10 बजे तक कितना हुआ, 4 घंटा और 12 4 16। अभी आपका 16 घंटे का उपवास हो गया। ऐसे में 16 घंटे का उपवास हो गया। अगर अनाज वाला उपवास की बात करें तो दोस्तों अनाज वाला उपवास 24 घंटे का हो गया। सुबह 10 बजे से फिर सुबह 10 बजे आप खाना खा रहे हैं, यानी 24 घंटे का उपवास ले रहे हैं। इस तरह से जब आप खाते हैं, ये जो सलाद है, इस सलाद में जो है अल्काइन वाले प्रोडक्ट है, ये क्षारी चीजें हैं। जैसे आपका तुलसी का पत्ता क्षारी है,
अदरक आपका क्षारीय है, लहसुन आपका क्षारीय है, ये जितनी चीजें आपने लिया, गाजर आपकी क्षारीय है। तो दोस्तों ये क्षारीय चीजें क्या होती है, रक्त की अम्लता को कम करती है। ये आपके रक्त में एसिडिटी बन जाती है, रक्त की अम्लता बढ़ जाती है। और रक्त की अम्लता क्यों बढ़ती है, जब आपके पेट में गैस एसिडिटी कब्ज होता है, गैस एसिडिटी बनती है, तो यही गैस एसिडिटी बनते बनते रक्त की एसिडिटी बन जाती है, रक्त की अम्लता बन जाती है, फिर आपको ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां आती है। तो ये क्या करता है, फलाद आपके रक्त की अम्लता को कम करता है, रक्त की क्षारीयता को लाता है। तो इसलिए दोस्तों ये सलाद आपको खाना चाहिए। ये हो गया आपका सलाद का। अब दोस्तों दिन भर में आपको जो है आपके निजी प्रैक्टिशनर होते हैं, सब गांव में होते हैं या गांव के बगल चौराहे पे होते हैं, तो आप जो किसी भी निजी प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे, यही जो पीने वाला नॉर्मल पानी होता, साफ पानी का, आपको कम से कम रोज एक एनीमा लेना है। रोज पानी वाला सिर्फ एनीमा लेना, कुछ नहीं लेना है। और इसके एनीमा लेने से आपके आंतों की सफाई हो जाएगी बढ़िया से। एनीमा लेने के बाद, एनीमा लेने के 2 घंटे के बाद ही कुछ खाना पीना, अगर ये कर सकते हैं तो अच्छा है और जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। कितना दिन तक, 21 दिन तक लगातार आपको एनीमा लेना है। 21 दिन के बाद हफ्ते में एक बार एनीमा लेना, फिर 15 दिन पे एक बार एनीमा लेना, ऐसे ऐसे 3 स्टेप करना है। 21-21 दिन का 3 स्टेप करना है अगर आप चाहें तो दोस्तों। ये आपकी हो गया दोस्तों। अब सुबह क्या करना है, ये हो गया। तो रात का रोज सुबह आपको लेना है दोस्तों, एक जूस लेना है। किसका जूस लेना है, सफेद कद्दू आता है, आप जानते हैं, जिसे हम पेठा वाला कद्दू कहते हैं। सफेद कद्दू, किसी को हम पेठा वाला कद्दू कहते हैं। इसका आपको रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करने के बाद इसे जूस लेना। कितना ग्राम दोस्तों, 250 ग्राम से 300 ग्राम एक कद्दू का जूस। अगर कद्दू मिल जा रहा है तो कद्दू का जूस लीजिए, नहीं तो लौकी का जूस आपको लेना है। कद्दू या लौकी में से दोनों कोई एक जूस मिल जाए, इसे आपको लेना है। इसे आपको लेना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। सफेद कद्दू का जूस आपको कितने बजे लेना है, रोज सुबह। रोज सुबह आपको खाली पेट लेना है। कद्दू का जूस लेने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं लेना है, और कद्दू का जूस लेने के 2 घंटे से 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं लेना है। 3 घंटे तक कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए आपने 7 बजे कद्दू का जूस पी लिया, अब 10 बजे तक कुछ नहीं लेना है। अगर 8 बजे आपने कद्दू का जूस पी लिया तो 11 बजे तक कुछ नहीं लेना है। 11 बजे आपको खाना। ये 3 घंटे आपके पेट में साफ सफाई का काम करेगा। जो कचरे हैं, जो कुछ है, वो साफ कर देगा। दोस्तों ये कद्दू का जूस कितना दिन तक लेना है, ये लौकी का जूस कितना दिन तक लेना है, इसे आपको लेना है 21 दिन तक। 21 दिन तक लगातार लेना है। 21 दिन के बाद आपको रुक जाना है, फिर 21, 3-4 दिन रुक जाना है, फिर 21 दिन तक लेना। ऐसे ऐसे आपको 3 महीना करना है। 3 महीने ये सारी प्रक्रिया करेंगे। 3 महीने ये प्रक्रिया करने के बाद आप देखेंगे कि आपका शुगर विदाउट मेडिसिन के खत्म हो जाएगा। और धीरे धीरे इसको 3 महीने के बाद फिर स्टेप बढ़ा दीजिए, 15-20 दिन रोक करके फिर स्टेप बढ़ा दीजिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका शुगर एकदम कम हो जाएगा। बीच में अगर आपको जुकाम हो रहा है, आपको फीवर हो रहा है, जान लीजिए आपको दवा काम कर रही है, तुरंत आप डॉक्टर से मिलिए। लेकिन इसमें दवा लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे काढ़ा ओढ़ा पिएंगे, जुकाम उखाम ठीक हो जाएगा। दोस्तों आपको जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, जो भी एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, उसके साथ ये प्रक्रिया कर सकते हैं। डॉक्टर से बता करके सर ये मैं कुछ रूल्स, प्राकृतिक रूल्स का पालन कर रहा हूँ, मैं लौकी का जूस ले रहा हूँ, मैं कद्दू का जूस ले रहा हूँ, उनसे बता के ले सकते हैं। आप देखेंगे डॉक्टर भी अचंभित हो जाएगा किस तरह से आपका शुगर जल्दी से रिवर्स हो गया। ये सारी प्रक्रिया आपको कितना दिन तक करना है दोस्तों, ये 3 महीने तक करना है। इस 3 महीने में आप देखेंगे एकदम खत्म हो जाएगा आपका शुगर। तो दोस्तों आपका उपवास भी हो गया। 24 घंटे में, 24 घंटे में एक बार अनाज ले रहे हैं। अब ये अनाज को तो दोस्तों ये प्रक्रिया अपना करके आप अपने शुगर को घर पे रह करके जड़ से ठीक कर सकते हैं।
ये 100% इसमें कुछ नुकसान नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं। और लेकिन हम जाते जाते फिर कहेंगे दोस्तों, वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें उसे आप मत खाइए। प्रकृति के जो रूल्स है वो रूल्स को पालन करिए। खाना खाने के नियमों का पालन करिए, पानी पीने के नियमों का पालन करिए। इससे संबंधित और कोई जानकारी चाहिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप घर पे रह करके अपनी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, वात पित्त कफ जो है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं, उन नियमों का पालन कर सकते हैं। आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे।